बहुत सुंदर रहा। इस सत्र में सिर्फ खासियत ही था। आपको पता है कि पिछले समय में हमारे झारखंड के राजनीति में किस तरह का हुआ। हमारा एक निरपराध व्यक्ति नहीं बल्कि निरपराध मुख्यमंत्री, जिसको सलाखे के पीछे क्या नाटकीय ढंग से सेंट्रल फोर्स क्या क्या एजेंसी ला करके डालने का काम किया, और डालने के बाद हम तो न्यायालय को कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं और उनका स्वीकार भी करते हैं कि आखिर अंत में न्यायालय इस कानूनी रूप का जो बारीकी पहलू है उन तमाम बारीकी पहलू को अध्ययन करते हुए आज बेकसूर उन्हें बरी किया। जिन लोग इस काम के लिए राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बहुत उत्साहित थे, इस षड्यंत्र के पीछे आज उनको उसका करारा जवाब मिला और बहुमत सिद्ध किए। 45 और शून्य प्राप्त हुआ। सत्ता पक्ष को 45 मत प्राप्त हुआ, इन्हें शून्य प्राप्त हुआ और शून्य प्राप्त होने के बाद फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा और जो बचा हुआ कालखंड है हमारे इस टेन्योर का, उस बचा हुआ कालखंड को पूरा होगा। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में यहाँ के आदिवासी मूलवासी के आकांक्षा के अनुरूप ये समय में काम होगा। अच्छा, बीजेपी हमारे ऊपर देख के क्या करेगा? हम हारे या जीते उससे बीजेपी को क्या फर्क है? बीजेपी रांची लोकसभा सीट देखे, हम तो एक स्टेट का हैं असेंबली के स्पीकर, और असेंबली के स्पीकर को क्षेत्र जाने में दिक्कत होता है, इसलिए असेंबली के स्पीकर को हारना पड़ता है बहुत अधिकांश समय में। तो उससे उनका पेट में दर्द क्यों? उन्होंने रांची सीट कैसे हारा? इतना कद्दावर नेता, देश का मंत्री, उस पर उसको आत्ममंथन करने का चाहिए। उसके बाद भी सुनिएगा, बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा इसलिए नहीं बोलेंगे। वो नहीं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहाँ कितना लॉस किया झारखंड राज्य में पार्लियामेंट सीट में, इस सब चीज पर विचार करना चाहिए। और इस बात को, इस हार को तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता इस हार के अंदर में भी जीत है। जब आपने इसको छेड़ दिया तो हमको जवाब देना भी जरूरी है। इसके पहले चुनाव में हम 36,000 वोट से पीछे थे, उनको याद करा दीजिएगा, और इस बार तो मात्र 20,000 से पीछे हैं। 18,000 वोट मेरा बढ़ा है और बीजेपी का 2 से 2,500 बढ़ा है। तो आप अंदाजा कर लीजिए क्या रिजल्ट हो सकता है।